So here continue with part 4, Russian Revolution. The Russian Revolution was a period of political and social revolution that took place in the former Russian Empire and began during the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक जो रिवॉल्यूशन चला, जो एक क्रांति आई थी सामाजिक और पॉलिटिकल हिसाब से, ठीक है, वो जो रशिया में हुई थी और इसलिए उसे रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं. कमेंसिंग इन 1917 विथ द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ रोमानोव एंड कंक्लूडिंग इन 1923 विथ द बोल्शेविक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन एट द एंड ऑफ द रशियन सिविल वॉर. The Russian Revolution was a series of two revolutions, the first of which overthrew the imperial government and the second placed the Bolshevik in power. तो जैसा कि हमें पता है कि पहले जो राजाशाही चलती थी, तो ये सारे जो भी आंदोलन और जो भी क्रांति हुई है उसके बाद से जो है एक इम्पीरियल गवर्नमेंट थी जो कि निकल गई थी और राजाशाही वाली गवर्नमेंट सरकार जो चलती थी वो निकाल दी गई थी और बोल्शेविक जो था वो पावर में आ चुका था. You can see the time of revolution in Russia. See how the people are running or laying on the road, right? Moving further, the Russian और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है. The Russian Revolution which held in 1917 is considered as an important event in the world history. ये पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है. The Russian had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. The Russian Tsars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. तो जो रशियन पीपल जो थे, रशिया के लोग जो थे वो बहुत तंग आ चुके थे. ये जो रूल करने वाले लोग थे उनके हिसाब से, और वो लोग क्या करते थे, डिक्टेटर्स जो थे वो अपना अनकंट्रोल्ड रूल जो होता था उसको एंजॉय करते थे और लोगों को जो है प्रॉब्लम में रखा हुआ था. पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस वक्त में लोगों के पास कोई हक नहीं थे. The Tsars were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia. तो उस वक्त में इतना लोगों के ऊपर जुल्म होता था, रशिया के लोगों के ऊपर, कि अगर वो लोग किसी हक के बारे में अगर कुछ सवाल करते थे तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और वहाँ के लोग इतने क्रूअल थे, ठीक है, इतने दुष्ट थे कि अगर कोई किसी चीज़ का सवाल करता या अपने हक के लिए अगर आवाज़ भी उठाने की करता तो उसे डेड कोल्ड ऑफ साइबेरिया के अंदर इतनी ठंडी होती है कि इंसान उस ठंड से मर जाए, तो वहाँ पे जो है भेजने की उसे सज़ा देते थे. द रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पीसेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड. दे बिकेम वेरी पुअर. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो हालत थी, जैसा कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने किया था, वैसा ही हाल रशिया के लोगों का हो चुका था, ठीक है. इतने सारी मेहनत करने के बाद भी उनको सही ढंग का कुछ इनकम भी नहीं मिलता था. अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गेपन, अ लार्ज रैली वॉज टेकन आउट टू द Tsar's residence, Winter Palace, 2020 January 1905 Sunday. These people were unarmed, while some had the Tsar's picture in hand with caption like "Long live the little white lord of Russia" written on it. The Tsar's army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and the snow in Petersburg, where the Tsar's palace was situated, turned red with blood. This day is known as Bloody Sunday in history. तो इस तरह से जो है एक संडे का दिन जो था, उस सुबह जो है लोग निकल पड़े थे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, ठीक है. कुछ लोग जो थे वो खाली हाथ थे, सिर्फ आवाज़ लगाने के लिए होंगे, और कुछ लोगों के हाथ में बैनर्स भी थे, ठीक है. और जैसा ही उन्होंने ये क्रांति करना शुरू किया तो बेचारे मासूम लोगों के ऊपर जो है गोलीबारी करवा दी गई थी. और जहाँ पे आपको पता है कि फ़ॉरेन में जो है स्नोफॉल भी होता है, यानी कि बर्फ़ गिरती है,
तो लोगों का इतना खून बहा था कि वो जो बर्फ़ थी वो भी सारी रेड हो चुकी थी, ठीक है, और पूरा यानी रोड पे भी सारा रेड रेड ब्लड हो चुका था। इसलिए उस संडे को जो है ब्लडी संडे कहा जाता है हिस्ट्री में। Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weakness of the Kazakhdom and became obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian-Japan War 1945. तो इस तरह से इतने जुल्म और ये सब होने की वजह से और उनके अंदर एकता तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है, इसलिए इतना बड़ा रशिया जो है क्वांटिटी में इतना बड़ा होने के बावजूद, एरिया में इतना बड़ा होने के बावजूद जापान से हार चुका था। Now moving further, in order to pacify the angry Russians, an innocent to call for a Duma Legislative Assembly, which had not been called for years, was made. Eventually, four such Duma were called, but before it can take steps to satisfy the citizens, it has been called off. तो उसके बाद जो है 4 तरह की जो इस तरह की मीटिंग या ओकेजन्स किए गए कि कुछ यानी इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, लेकिन वो भी थोड़े टाइम में बंद करवा दिया गया। On 8 March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. तो 1917 के 8 मार्च को जो है एक हड़ताल जो है की गई थी। The Czar sent his troops to contain this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. तो यहाँ से जो है हम बजरंगी भाईजान वाला जो सीन है लास्ट वाला, वो हम इसके साथ सिमिलरली इसका एक पॉइंट सिर्फ बता सकते हैं। वो इस तरह से कि जैसा कि जब भी पब्लिक कुछ करती है तो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है या जो होता है वो उसके सोल्जर्स को, उसके सैनिकों को या उसके आदमियों को ऑर्डर देता है तो वो लोगों को मार देते हैं। तो यहाँ पे ये बदलाव आया था कि इस बार सोल्जर्स ने गोलियाँ नहीं चलाई, इस बार आर्मी ने जो है लोगों को मारने से, लोगों को गोली मारने से मना कर दिया, ठीक है। तो वो भी तो इंसान है, तो उनको भी तो जो एक हम कह सकते कि एक करिश्मा हुआ होगा कि उनका दिल पलट गया होगा कि अब वो लोगों को नहीं मारने वाले, ठीक है। एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगन, और इस तरह से एक क्रांति शुरू हो गई थी। आफ्टर द फॉल ऑफ द ज़ारडम द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ Kerensky lead Menshevik group, means minority group, except for Lenin. Everyone in Russia was happy with the fall of the Tsar, but Lenin believed in the importance of laborers as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. तो ये देखिए जिस तरह से जो है जो भी हेड बनता था और उसकी क्या सोच होती थी, वो हिसाब से जो है पूरे सब पे उसका असर भी पड़ता था, ठीक है। और इससे पहले वाला जो था वो लेबर में ज़्यादा मानता था, और उसके बाद वाला जो पार्टी आया था पार्टी में वो जो है मिडिल क्लास की ज़िंदगी में ज़्यादा मानता था। एज अ रिजल्ट लेनिन instigated the Bolshevik against Menshevik and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hand. This came to be known as Socialist Bolshevik Revolution. तो इस तरह से जो सामाजिक बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी कि जिसके अंदर लेबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और मिडिल क्लास को भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया। Thus the 300 years old Tsardom came to an end and for the first time Russia was without a Tsar, ठीक है। तो इस तरह से जो एक जो राजाशाही जो तानाशाही चलती थी उसका एंड आ गया और कम से कम 300 साल का वक्त लगा और फिर बाद में रशिया जो है अब ये सबसे जिसे छुटकारा मिल गया था, ठीक है। The League of Nations, abbreviated as LON, was the first worldwide intergovernmental organization whose principal mission was to maintain world peace. तो लीग ऑफ नेशन जो है एक तरह की जो है हम कह सकते कमेटी बनाई गई थी वर्ल्ड वाइड कि जिसका एक ही एजेंडा था कि पूरी दुनिया में शांति रहे। फाउंडेड ऑन 10 जनवरी 1920 फॉलोइंग द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट सीज्ड ऑपरेशंस ऑन 28 अप्रैल 1946। तो 10 जनवरी 1920 में जो है पेरिस में बनाया गया था पीस कॉन्फ्रेंस में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर एंड हो गई थी, ठीक है। ये जो है इसका लोगो है लीग ऑफ नेशंस,
ठीक है। इस तरह से लीग ऑफ नेशंस के अंदर वी कैन सी बाय द कलर्स दैट इफ़ ऑरेंज इज़ दैट देन लीग ऑफ नेशंस मैंडेट, इफ़ इंडिगो इज़ दैट देन फाउंडिंग मेंबर दैट स्टेड अंटिल द एंड। इस तरह से जो है हर इफ़ येलो देन जॉइन लेटर एंड लेफ्ट लेटर, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें कि येलो वाला जो हिस्सा बताया दुनिया में, पूरी दुनिया का ये जो है एक पूरा मैप है, ठीक है। तो ये जो कलर से बताया गया कि अगर येलो है तो येलो कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिसने इस मेंबरशिप को, इस लीग ऑफ नेशंस को बाद में ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद निकले भी सबसे लास्ट में, ठीक है। इस तरह से जैसा कि ग्रे कलर है, ठीक है। तो अब ग्रे कलर का क्या मीनिंग होगा कि जो ग्रे कलर वाले हैं यानी कि वो कभी इस नेशन में ज्वाइन ही नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ वी फाउंड आर इंडिया, इंडिया जो है वो हमको इंडिगो कलर में दिख रहा है। तो इंडिगो मतलब फाउंडिंग मेंबर दैट स्टेज अंटिल द एंड, यानी कि हम इंडिया जो है वो एंड तक इस लीग ऑफ नेशन में शांति की जो स्थापना की जो कमेटी थी उसके अंदर एंड तक रहा है, ठीक है। एक तरह से पॉजिटिव बात है। नाउ एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति बनी रहे, ठीक है। विश्व शांति के लिए क्या मेहनत की गई थी। द लीग ऑफ नेशंस, the horrors of the world war explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world। वर्ल्ड वॉर का जो एक डरावना और जो घिनौना जो सीन हो चुका था, ठीक है, उसके बाद सभी को पता है कि विश्व शांति कितनी ज़रूरी बन चुकी है। एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट, और इस वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस, और विश्व शांति के लिए जितना जल्दी और जितना सही सोचा जाए उतना अच्छा रहेगा, वरना इस तरह से तो दुनिया ख़त्म हो जाती है, ठीक है। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन हैड कंट्रीब्यूटेड substantially in the establishment of the League of Nations. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10 January 1920. The League of Nations was formed. Aims of the League of Nations. Now here aims of the League of Nations are given. First is to maintain international peace and security, यानी कि इंटरनेशनल पीस और शांति और सलामती जो है उसकी स्थापना करनी है। सेकंड पॉइंट, एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, हर देश को दूसरे देश की जो है इज़्ज़त करनी है और अपनी एक दूसरे की यानी इज़्ज़त करनी है और कभी किसी को नीचा नहीं गिराना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, ये जो वॉर करने की जो है वो उसको ख़त्म करना है, ठीक है। 4 पॉइंट, टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल जो है रिलेशंस को आपको डेवलप करना है, एक दूसरे से जो भी है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई कोई चीज़ों का लेन देन है, ठीक है, इस तरह से हम रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। 5th पॉइंट, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू निगोशिएशन और मेडिएशन। 6th पॉइंट, इफ़ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मेडिटेशंस इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रेबल नेशन, अगर कोई भी देश जो है इस कायदे कानून का पालन नहीं करता तो उसे रेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। द लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द सुपर पावर्स एंड इन 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगन। अब ये जो लीग ऑफ नेशन जो है वो दुनिया में जो शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ थी, जो तानाशाही लोग जो थे, ठीक है, उन लोग के ऊपर ये कंट्रोल, ये जो लीग ऑफ नेशंस था उसका कुछ असर नहीं पड़ा, और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी 1939 में, ठीक है। अब हम जो करंट जो टॉपिक है ना, अभी के हाल में क्या हो रहा है, तो अभी जो हो रहा है कि वाई इज़ देयर अ वॉर बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टीन, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में ना वॉर चल रहा है, ठीक है।